हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियो को लाने में क्योंकि फैमिली में कुछ अनसर्कमस्टांशियल सिचुएशंस चल रही थी, तो उसके चलते थोड़ा सा बिजी रहना पड़ा लास्ट 2.5 वीक से। बट सॉरी फॉर ऑल दैट। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद माय कंप्लीट एफर्ट्स। मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर हफ्ते एक या दो वीडियो के साथ आपको टीच करता रहूं, ठीक है, वीडियोस पब्लिश करता रहूं। तो ये क्रम टूटने नहीं देंगे, बट थोड़ा सा बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसे कि जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी यानी OLS। एक होता है हमारे पास RLS, दैट इज रो लेवल सिक्योरिटी। तो मेरा मेजर फोकस OLS की तरफ रहेगा, हालांकि हम RLS की भी बात करेंगे बिकॉज विदाउट अप्लाइंग RLS आप OLS पे जंप ही नहीं कर सकते। तो RLS OLS दोनों का कंपैरिजन भी हम देखेंगे एंड मैं फिर आपको बताऊंगा कि OLS लगाना कैसे है। एंड OLS हम टैब्लो एडिटर की हेल्प से ही लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट पावर BI डेस्कटॉप में इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने पावर BI डेस्कटॉप की तरफ। तो ये एक रिपोर्ट मैंने बनाई है, ठीक है, जस्ट अ स्मॉल काइंड ऑफ रिपोर्ट, जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि OLS RLS एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें हमारा सेल्स का डाटा है US के कोई ग्लोबल सुपर स्टोर का, एंड इसमें हमारे पास रीजन वाइज डाटा है, दैट्स व्हाई आई टुक दिस डेटा सेट। तो मेरे पास इसमें ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ 4 रीजन का डाटा है। तो मैं रीजन वाइज सिक्योरिटी लगाऊंगा एंड देन उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट वाइज सिक्योरिटी लगाएंगे, ठीक है। मतलब ऑन द लेवल ऑफ टेबल एंड कॉलम हम कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो ये मेरा रिपोर्ट है, आई एम रेडी। तो इसमें हम सिक्योरिटी लगाएंगे, रोल्स क्रिएट करेंगे कुछ, एंड देन आगे उस रोल्स के ऊपर हम ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी लगाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरे को सुन रहे हैं तो उसको ये क्लियर हो जाए पहले कि OLS RLS का सिंपल यूसेज है क्या, हम क्यों इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं अपनी पावर BI रिपोर्ट में। तो पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो RLS और OLS में फर्क क्या है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें। सोचो तुम्हारा एक घर है, ठीक है, एंड उस घर में 3 कमरे हैं। तो RLS को तुम एक समझ लो एक दरबान की तरह, ठीक है, एक दरबान जो घर के बाहर खड़ा हुआ है उसको तुम समझ लो RLS, जो ये डिसाइड करेगा कौन घर में किस कमरे में जा सकता है, ठीक है। तो जब कोई पर्सन बाहर से एंट्री करने आएगा, पर्सन इज लाइक द मेल आईडीज जो कि हम रोल्स असाइन करने के बाद उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन आएगा, कमरे में एंट्री के लिए जाएगा, तो दरबान उसको गाइड करेगा कि तुम्हारे को ड्राइंग रूम में जाना है, बेडरूम में जाना है, या डाइनिंग रूम में जाना है, किचन में जाना है, ठीक है। तो वो उसको बोलेगा कि तुम ड्राइंग रूम में जा सकते हो, बाकी कमरे का तुम्हारे को कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। देन फिर कोई दूसरा बंदा आएगा, उसको बोलेगा तुम सिर्फ किचन में जा सकते हो, बाकी कमरे में तुम एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो जैसे कोई सपोज कोई मेहमान आ रहे हैं, तो हमें एक रोल बना लिया जिसमें हमारे जनरल गेस्ट आ रहे हैं, तो मेहमानों की लिस्ट है तो वो सब ड्राइंग रूम में जाएंगे। अगर कोई सर्वेंट आ रहे हैं या कोई और लेबर आ रहा है तो वो उसको भेजेगा किचन की तरफ या फिर कोई वॉशरूम या बाथरूम की तरफ, ठीक है। उसके अलावा वो कहीं जा ही नहीं सकता है। तो इसी तरह से हमारा RLS काम करता है। अब इसी एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि OLS क्या होता है। OLS को आप समझ लो एक, अब कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, अब उसको उस रूम में कुछ चीजें नहीं दिखेंगी, वो चीजें हटा दी गई हैं उसके उस रूम से, हालांकि वो उस रूम में जा सकता है, ड्राइंग रूम में वो जा सकता है, ठीक है। बाकियों को, इसको आप एक मैजिकल रूम की तरह समझ लो, ठीक है। बाकियों को चीजें दिखेंगी उस रूम में सारी जिनको पूरा एक्सेस है। अब उस रूम के अंदर भी उसको कुछ लिमिटेड एक्सेस है, इसको हम बोलते हैं OLS। किसी किसी पर्सन को उस रूम में जाने के बाद एक RLS तो काम कर ही रहा है, RLS के ऊपर उस बंदे के ऊपर OLS भी लगा हुआ है कि तुम्हें कुछ ही ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे उस कमरे के अंदर। सपोज ड्राइंग रूम के अंदर टीवी भी है, सोफा भी है, डाइनिंग टेबल भी है, ठीक है, कोई बेड भी है, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।
अब जो पर्सन आ रहा है विद OLS, उसको सपोज टीवी और सोफा नहीं दिखेगा, वो ना टीवी देख सकता है ना सोफे पे बैठ सकता है, इज नॉट अलाउड टू यूज दीज टू थिंग्स, तो उसको वो दिखेगा ही नहीं। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, कि आपने उन ऑब्जेक्ट्स को ही हाइड कर दिया। रो लेवल के हिसाब से ही कैन एंटर इनसाइड द रूम, कमरे में तो चला गया, बट वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। वो मल्टीपल कमरे में भी जा सकता है, ठीक है, वो ड्राइंग रूम में जा सकता है, किचन में जा सकता है, बेडरूम में जा सकता है, बाथरूम में जा सकता है, बट विद लिमिटेड एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स। उसको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दिखेंगे ही नहीं। किचन में भी हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बेडरूम में भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा OLS एंड RLS काम करता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा एग्जाम्पल की भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि जेनरिक लेवल पे इनका मतलब क्या होता है। एक बार इनको टेक्निकली समझ लेते हैं कि पावर BI पे डेस्कटॉप पे काम कैसे करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करना होगा, रिपोर्ट बनाने के बाद हमें मैनेज रोल्स में जाना होगा। मैनेज रोल्स का ऑप्शन आपका मॉडलिंग में है, ठीक है। मैं पावर BI और टैबलो एडिटर दोनों से ही आपको समझा दूंगा कैसे बनाने हैं। तो पहले पावर BI डेस्कटॉप से देख लेते हैं। मैनेज रोल में जाएंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे। मैंने इसमें रोल्स बना रखे हैं, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट फिल्टर्स नहीं लगाएंगे, हमने सिंपल एक रीजन का फिल्टर लगाया इसमें भी। तो यहाँ पे आपका रोल्स का आप नाम दे सकते हैं जो भी आपने नया रोल बनाया है, ठीक है। मैंने सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट रीजन के हिसाब से ही रोल बना दिए, ठीक है। अब जैसे ही आप रोल के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका टेबल है। मैंने सेंट्रल रोल क्रिएट किया, मेरे पास टेबल्स आ गई, जो भी मेरे पावर BI डेस्कटॉप में टेबल्स हैं, चाहे वो हाइड हो अनहाइड हो, वो सारी इसमें आएंगी। अब मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा, ये आपको फिल्टर सिंबल दिख रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो फिल्टर लगाया वो कौन सी टेबल पे लगाया। तो ये सिंबल से आप पहचान सकते हो कि मैंने इस पे रो लेवल सिक्योरिटी लगाई है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैंने इसके अंदर क्या सिक्योरिटी लगाई है, क्या कंडीशन लगाई है, वो मेरे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो, ठीक है, अलग अलग कॉलम के बेसिस पे। यहाँ पे आपको कॉलम्स नहीं दिखाता, बट आपको कॉलम्स कौन से बेसिस, कॉलम्स के बेसिस पे सिक्योरिटी लगानी है वो आप यहाँ से देख सकते हो अपने पावर BI डेस्कटॉप के कॉलम के बेसिस पे, कॉलम लिस्ट से देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या करा है, रीजन इक्वल्स टू सेंट्रल कर दिया, ठीक है। तो पहले हमारा पावर BI में एक ही ऑप्शन आता था, डेस्क के लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते थे। अब इसमें आप इसको नॉर्मल क्या कहते हैं, डिफॉल्ट एडिटर की सेटिंग्स में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप स्विच टू डेस्क एडिटर करोगे ना, तो ये ऐसे आ जाएगा डेस्क की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन, कॉलम का नाम जैसे हम देते हैं इक्वल टू सेंट्रल, टेबल यहाँ से ऑलरेडी चली गई है, तो कॉलम नाम स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू सेंट्रल। फिर हम जब डिफॉल्ट एडिटर पे करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फंक्शनैलिटी इजी कर देता है कि आप सिंपल लैंग्वेजेस में, जैसे कि आप इसमें यूज करते हो अपने पावर ऑटोमेट में कंडीशन जैसे हम लगाते हैं, तो इसी तरह से आप इसमें लगा सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो सेम ही चीज मैंने ईस्ट में करी है। ऑर्डर पे गया, फिल्टर किया, रीजन इक्वल टू ईस्ट कर दिया, साउथ में गया, रीजन इक्वल टू साउथ, वेस्ट में गया, रीजन इक्वल टू वेस्ट कर दिया। तो ये मेरे रोल्स तैयार हो गए हैं, ये मैंने सेव कर दिए। अब यही चीज अगर आपको टैबुलर एडिटर के थ्रू बनानी है, तो टैबुलर एडिटर में आप टेबल, यहाँ पे हमारा रोल्स का ऑप्शन ओपन करोगे, ठीक है। तो रोल्स पे राइट क्लिक करोगे, न्यू रोल पे जाओगे, तो आपके रोल्स क्रिएट हो जाएंगे। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं अपना नाम दे रहा हूं, तो ये आपका रोल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमारे को फिल्टरिंग कंडीशन लगानी है। तो फिल्टरिंग कंडीशन लगाने के लिए आप इसमें जाओगे, रो लेवल सिक्योरिटी में, एंड आपको फिल्टर कौन सी, यहाँ पे आपके सभी टेबल्स के नाम आ गए, जैसे कि हमारा पावर BI डेस्कटॉप में मैनेज रोल्स के अंदर आ रहे थे। तो यहाँ पे आपका रो लेवल सिक्योरिटी करके सिक्योरिटी टैब के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, रो लेवल सिक्योरिटी एंड एक टेबल परमिशन करके आ रहा है। दिस इज नथिंग बट ए OLS। यहाँ पे आप देख सकते हो कि OLS enabled on 0 tables out of 7। ऐसे हमारा RLS enabled on 0 table out of 7 tables। तो ये हमारे 7 टेबल है पावर BI डेस्कटॉप में। अब हमारे को किस पे लगाना है,
सिक्योरिटी, मैं यहाँ से कोई कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ जैसे कि मैंने बाकी रीजन्स में लगाई थी, जैसे कि मेरा रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल। मैं यहाँ पे वही सेम डेक्स एक्सप्रेशन मेरे को लिखना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही अपना आरएलएस के अंदर डालूंगा ऑन ऑर्डर टेबल, ठीक है, और यहाँ से बाहर क्लिक करूंगा तो मेरा ये बन गया, यहाँ पे फंक्शन बन गया, ऑर्डर्स आ गया मेरा, एंड यहाँ पे मेरा ऑर्डर्स टेबल के नाम से बन गया, एंड इसमें मेरा फिल्टर एक्सप्रेशन लग गया, रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसमें अब ओएलएस के अगर नीचे मेरा जो ओएलएस है, तो अब मेरा आरएलएस आ गया कि मेरा 1 टेबल पे लगा हुआ है 7 में से, ठीक है। ओएलएस अभी किसी पे भी नहीं लगा हुआ है। अब ओएलएस की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी मेरा बाय डिफॉल्ट सब में डिफॉल्ट ही आ रहा है। ओएलएस में मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, डिफॉल्ट, नन एंड रीड, ठीक है। तो अब ये जो ओएलएस है ये आपका पावर बीआई डेस्कटॉप में कहीं भी आपको नहीं दिखता है, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप में यहाँ पे आपको सिर्फ आरएलएस दिखेगा। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज द ओनली फंक्शनैलिटी गिवन बाय द टैबुलर एडिटर, ठीक है। तो टैबुलर एडिटर में ही आप इसको देख सकते हो। ये आपको जब आप रोल्स बनाते हो, अभी मैं इस रोल को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि ये मेरा सर्विस वाला पावर टैबुलर एडिटर है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी से ही टैबुलर एडिटर खोल लेता हूँ। एक्सटर्नल टूल में हम जाएंगे, टैबुलर एडिटर ओपन करेंगे, तो अभी जैसा कि मैंने 4 रोल बनाए थे, ये मेरे 4 रोल बन गए, ठीक है। ऑर्डर्स के बेसिस पे मैंने बनाए थे, ऑर्डर्स इज इक्वल टू साउथ, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब जैसे कि मैंने रोल बनाया तो मेरे को जो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी लगाने का ऑप्शन वो है रोल्स पे भी मिलेगा, रोल्स के जो मैंने ये फिल्टर एक्सप्रेशन लगाए इन पे भी मिलेगा, ठीक है। फिर मैं टेबल्स के अंदर जाऊंगा तो मेरे को टेबल के नाम पे भी मिलेगा, एंड उस टेबल के कॉलम्स के अंदर जाऊंगा तो मेरे को वहां पे भी ओएलएस का सेटिंग्स में लगा सकता हूँ। तो इन सब जगहों पे मेरे को ओएलएस अनेबल हो जाता है आरएलएस लगाने के बाद। अब जैसे ही मैंने आरएलएस अप्लाई किया, मेरा सिक्योरिटी वाला टैब अनेबल हो गया है। अब ये मेरे को कह रहा है कि सिक्योरिटी के अंदर अब आप देख सकते हो ओएलएस कॉलम परमिशंस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम्स की बात कर रहा है, अब टेबल की बात नहीं कर रहा। जब मैं यहाँ पे था, रोल के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब टेबल में गिन रहा है कि आपका 0 टेबल पे लगा हुआ है आउट ऑफ 7 टेबल्स। अब अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं डिफॉल्ट, नन और रीड आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार मैं आपको ये 3 ऑप्शन का मतलब समझा देता हूँ कि है क्या। तो डिफॉल्ट का ऑप्शन का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट एंड बार से समझ लेते हैं। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आप जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई प्री बुकिंग नहीं है। जो हमारे नॉर्मल चलते हुए रेस्टोरेंट होते हैं आसपास के लोकल वाले, ठीक है, हल्दीराम हो गया या आसपास कोई भी आपके लोकल रेस्टोरेंट हो गया, वहां पे आप जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ठीक है। फैमिली के साथ जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, वाइफ के साथ जा सकते हो, नहीं भी जा सकते, कैसे भी जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टाइम जा सकते हो, कोई प्री बुकिंग का सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग कि आप किसी भी टाइम, किसी भी समय आप जा सकते हो, वहां पे कितने भी लोगों के साथ जा सकते हो। वो वहां जाके अदर कंडीशन होती है, वो फुल हो गया, कुछ हो गया, दैट इज अनदर पार्ट, ठीक है, आप कभी भी जा सकते हो। दूसरी चीज आती है हमारी, तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट सेटिंग। इसमें आपका ओएलएस का कोई रोल नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपका आरएलएस के साथ ओएलएस बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अब अगर आप इसमें बात करते हैं नन की, तो नन का मतलब हो गया, पहले रीड की बात कर लेते हैं। रीड का मतलब क्या हो गया कि अब आपने इसमें कुछ लोगों को, जैसे कि हमारे कुछ लोगों को आपने अलाउ किया, जैसे कि हमारे ये हो जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमारे जैसे कि बारबेक्यू नेशन हो गया, द बारबेक्यू कंपनी हो गया, द ग्रिल कंपनी हो गया। तो इन सब जगहों पे आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है। एक कस्टमर्स की लिस्ट तैयार करता है बंदा जो बाहर खड़ा होता है, ठीक है, उसके हाथ में एक लिस्ट होती है, तो वो जिनका नाम उसमें होता है, जिन्होंने बुकिंग कराई होती है पर्टिकुलर टाइम की, वो उन्हीं को ही उस टाइम पे अलाउ करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि वो एक लिस्ट हाथ में लेके खड़ा हुआ है, उसको रीड करेगा कि आपका नाम लिस्ट में है, आप अंदर जा सकते हो, ठीक है।
आप इतने मेंबर्स लेके आ रहे हो, इतना ही कर रहे हो, तो ये हो गया आपका रीड। जो बंदों का नाम उस लिस्ट में है उन्हीं को ही वो अलाउ करेगा, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा नन। नन का हो गया कि ऐसे बार जहां पे आप ले सकते हो स्टैग एंट्री अलाउड नहीं होती है, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, वो अब आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, वहां आप अलाउड ही नहीं हो, चाहे आपने प्री बुकिंग क्यों ना करा रखी हो, वो आपके लिए अब इनविजिबल हो गया, वो बार आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप वहां पे कितने भी कोशिश कर लो, आप चाहे 7 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, चाहे एक अकेला बंदा हो, स्टैग एंट्री, स्टैग ग्रुप अलाउड ही नहीं होगा उसमें। तो ये हमारा हो गया नन, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, वहां पे आपको कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वो आपके लिए एक तरह से इनविजिबल हो गया वो बार, अब वहां नहीं जा सकते आप, उसके अलावा कहीं भी अब आप ट्राई कर सकते हो। तो होपफुली थोड़ा बार और रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सिंपल दिमाग में है कि इससे आपको शायद समझ में आ जाए, तो होपफुली कि समझ में आया हो। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही मैंने RLS एनेबल किया ना, ये सारी की सारी सेटिंग्स मेरी बाय डिफॉल्ट OLS आ गया है मेरे सिस्टम में, ठीक है। OLS बाय डिफॉल्ट आ गया है। टेबल लेवल पे भी आप जाओगे तो आपको एक दिखेगा RLS और एक आपको दिखेगा OLS। अब टेबल पे बात कर रहा है मॉडल लेवल पे, ठीक है। इसमें मेरे अब ये मॉडल मतलब कि रोल्स, जो मैंने रोल्स क्रिएट किए ना, तो ऑर्डर्स में तो मैंने सभी पे ही ऑर्डर टेबल के लिए, तो ऑर्डर टेबल को यूज करके मैंने सभी पे ही सिक्योरिटी लगाई है, तो इसलिए कह रहा है कि वैल्यू असाइन टू 4 आउट ऑफ 4 मॉडल रोल्स। इस टेबल पे में से ऑर्डर्स में से मैंने चारों रोल्स को यूज किया है पर्टिकुलर रीजन कॉलम पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में भी मेरा अभी डिफॉल्ट है, मैंने किसी पे असाइन नहीं किया है। अब अगर मैं किसी और टेबल पे जाता हूँ, लेट्स से कैलेंडर पे, तो यहाँ पे दोनों तरफ 0 मिलेगा आपको देखने के लिए। RLS हमारा खाली रहता है, ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता है, एंड OLS में हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा, और हमारे ऑप्शन वही 3 रहेंगे, डिफॉल्ट, नन, रीड, हर जगह। अब अगर मैं ऑर्डर्स के अंदर जाकर के किसी कॉलम पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से सेल्स या सिटी ले लेते हैं। अब मैं इसमें नीचे जाऊंगा, सिक्योरिटी वाले पोर्शन में आपको OLS दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन बाय हैविंग द डिफॉल्ट ऑप्शन 0 आउट ऑफ 4 मॉडल रोल, कि आपने किसी भी मॉडल पे, किसी भी रोल पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है। अब ऐसे ही मेरा जो मैंने रोल्स बनाए इसमें भी मेरा बाय डिफॉल्ट आया। अब मैं रोल्स के अंदर जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर, उसके ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा कॉलम पे बात करेगा कि मेरे ऑर्डर टेबल में 24 कॉलम है, लेकिन मैंने उसमें से केवल और केवल रीजन वाले पे सिक्योरिटी लगाई है। मेरा इसमें रीजन कॉलम आना चाहिए, हाँ सॉरी, मैंने किसी पे भी नहीं लगाई है ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। 0 आउट ऑफ 24 कॉलम्स है, ठीक है, वो तो मैंने सिर्फ RLS लगाया। तो ये मेरा फिल्टर एक्सप्रेशन होगी। तो अभी सब जगह मेरा जो OLS है वो डिफॉल्ट ही है, कहीं पे कुछ नहीं लगा हुआ है। अब मेरे पास क्या क्या चीजें कि मैं चाहूं तो यहाँ से इस टेबल पे सिक्योरिटी अगर लगाना चाहूं OLS पे, तो मैं वो भी लगा सकता हूं। मैं यहाँ पे गया, मैंने ऑर्डर टेबल पे गया और मैंने इसको कर दिया नन, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको नन करता हूं, जो मेरी ऑर्डर टेबल है ये इसको कैच कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट लेवल में जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा कि 1 आउट ऑफ 4 मॉडल रोल हैज बीन अप्लाइड। एक लेवल पे, एक रोल पे ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी लगाई गई, दैट इज साउथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे साउथ पे लगाया है, ठीक है, साउथ पे, ठीक है। तो चाहो तो आप यहां से लगाओ या यहां से लगाओ, दोनों एक ही चीज है, दोनों वाइस वर्सा है। यहां से लगाओगे तो वो कैच कर लेगा, और यहां से लगाओगे तो वो समझ जाएगा इस ऑर्डर टेबल पे लगाई, तो ऑर्डर टेबल में भी हमारा OLS अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने साउथ पे ऑर्डर टेबल पे नन किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका जो है ऑर्डर टेबल दिखेगा ही नहीं, पर्टिकुलर उन लोगों को जिनका नाम साउथ वाले लिस्ट में आएगा, मेन रोल्स में आएगा, ठीक है। अब जो लिस्ट है ये आपकी पावर BI सर्विस से ही लगती है। जब आप डेस्कटॉप को पब्लिश करोगे, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करोगे, सर्विस पे जब जाओगे तो आपको सिमेंटिक मॉडल पे
लेट मी गो टू द सिमेंटिक वर्कस्पेस। जब यहाँ पे जाओगे और राइट क्लिक करोगे अपने सिमेंटिक मॉडल पे, नॉट ऑन रिपोर्ट, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये रोल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ। तो अब जैसे कि मैंने साउथ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो जितने भी लोग मेंबर्स के नाम मैं यहाँ पे दूंगा 20, 30, 40 हजार, उन सबको ऑर्डर टेबल ही नहीं दिखेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो मैंने इसको नन कर दिया है, तो उतने लोगों को ऑर्डर टेबल उनके लिए इनविजिबल है, वो लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ये मैंने इसको सेव किया। आप नाम याद रखना, मैंने साउथ रोल पे लगाया है, बाकी रोल से मैंने कोई ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी नहीं लगाई है। मैं इसको सेव करता हूं। अब इसको ले चलते हैं पावर BI डेस्कटॉप पे। इसको आप टेस्ट कर सकते हो। मॉडलिंग टैब में जाओगे एंड व्यू एज, मैं इसको करूंगा साउथ, ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी टेबल में से ऑर्डर टेबल ही गायब हो गया। मेरे लिए कितनी टेबल बची है? ओनली 3, 4 में से 3 टेबल बची है सेंट्रल, सॉरी 7 में से। बाकी टेबल आई थिंक मेरी हाइड है। टोटल हमारे पास 7 टेबल थी, तो 7 में से मेरे पास अब एक टेबल हाइड हो गई, गायब ही होगी मेरे लिए। उस पर्टिकुलर साउथ में जो रोल जो जिन आईडीज को असाइन है, उनके लिए ऑर्डर टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनके लिए केवल यही 6 टेबल एग्जिस्ट करती हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। अब जैसे ही मैं दूसरे रोल पे जंप करता हूं, लेट्स से सेंट्रल, बाकी भी मैंने कोई OLS नहीं लगाया है, अब मेरी ऑर्डर टेबल वापस आ गई है, ठीक है, ओके। तो मेरा RLS तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। सेंट्रल रीजन पे जाऊंगा तो मेरे को खाली सेंट्रल वाइज सेल्स दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सेगमेंट वाइज सेल्स थी, यहाँ पे मेरा इस चार्ट में मेरे पास रीजन वाइज सेल्स थी। तो अभी मेरा सेल्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने सेल्स पे भी सेंट्रल में सेल्स कॉलम से एक बार मैं ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी हटा देता हूं। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखी थी, डिफॉल्ट कर देते हैं अभी। ठीक है, मैंने इसको डिफॉल्ट कर दिया है। अभी मेरे को सिर्फ सेंट्रल का डेटा दिख रहा है, तो दिस इज माई RLS, ठीक है, कि ये मेरे को सेंट्रल की ही एक्सेस दे रहा है कि आप केवल सेंट्रल रीजन का डेटा देख सकते हो। अब जैसे ही मैं साउथ पे जाऊंगा तो साउथ में मेरा OLS भी लग रहा है RLS के साथ। अभी कहेगा आप केवल साउथ सिटी का डेटा देख सकते हो, जो स्टेट साउथ में एग्जिस्ट करती हैं। उसमें भी आपको ऑर्डर टेबल नहीं दिखेगा कि आपके लिए केवल यही टेबल एग्जिस्ट करती है। उसमें भी आप ऑर्डर टेबल का डेटा, पूरी ही टेबल का डेटा नहीं देख सकते, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज पे आते हैं। अब सपोज मेरे को ऐसा नहीं करना कि पूरी ही टेबल हाइड करनी है, मेरे को करना है कि साउथ वाले को केवल कुछ कॉलम्स का रिस्ट्रिक्शन रहे, बाकी ऑर्डर टेबल में दिखे। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर टेबल पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में जाऊंगा एंड यहां से इसको डिफॉल्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं अंदर जा करके सेल्स पे जाऊंगा, या मैं चाहता हूं कि उनको सेल्स ना दिखे एंड क्वांटिटी ना दिखे, तो मैं सेल्स में जा करके साउथ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे कर दूंगा नन, ठीक है। एंड क्वांटिटी पे हम कर देते हैं रीड, ठीक है। साउथ में जा करके इसको कर देते हैं रीड, दोनों ही चीज समझ लेते हैं। और मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। बाकी रीजन से मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है। स्टॉप व्यूइंग। तो जैसे ही मैं वापस से मॉडलिंग में जाऊंगा एंड व्यू एज करूंगा, एक बार सेंट्रल करते हैं, तो मेरा सेंट्रल रीजन फिल्टर हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही साउथ पे जाऊंगा, अब मेरा जो है ऑर्डर टेबल तो आ गया, ठीक है। ऑर्डर टेबल से मैंने ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी हटा दी है। मैंने लगाई किन कॉलम पे थी, सेल्स एंड क्वांटिटी। तो आप इसमें देखोगे एस वाली रेंज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मेरा सेल्स का कॉलम ही नहीं है,
वो कॉलम मेरा कंप्लीटली इनविजिबल हो गया है। और जो मेरा क्वांटिटी का था वो भी मेरे को यहाँ पे, हाँ सॉरी, क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है। हाँ, क्वांटिटी को मैंने रीड किया था, तो ये मेरा क्वांटिटी का कॉलम आ रहा है, सेल्स का बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो क्वांटिटी भी उन रेस्ट्रिक्टेड लोगों को दिखेगा जिनका नाम इस रोल में असाइन होगा, वो लोग ही रीड कर सकते हैं। और जिनको मैंने नन किया है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड किया है, उसमें चाहे नाम लिखा भी हो रोल के अंदर, वो कंप्लीटली उनको कॉलम दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? और बाय डिफॉल्ट में आपको सब कुछ दिखेगा। बाय डिफॉल्ट में जितनी भी आईडीज होंगी उनको बाय डिफॉल्ट सब कुछ दिखेगा। जस्ट नन में कुछ नहीं दिखेगा, कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा उनके लिए। और रीड वाले में केवल जिनका नाम होगा लिस्ट में उन्हीं को ही दिखेगा। तो ये हमारा डिफरेंस है ओएलएस एंड आरएलएस का। आई होप मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप मल्टीपल टेबल्स पे, कॉलम्स पे, रोल्स के अंदर फिल्टरिंग कंडीशंस पे आप ओएलएस लगा सकते हो। यहाँ से आपको पावर बी कंप्लीटली नॉट पावर बी, टैबलो एडिटर कंप्लीट फंक्शनैलिटी देता है कि आप रोल ओएलएस किसी भी लेवल पे लगा सकते हो। तो नाउ इट्स ऑन यू कंप्लीटली कि आप इसको कितना अप्लाई करके देखते हो, किस तरह से चीजें अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ये बहुत ही मेन चीज है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही कॉमन सी डिमांड होती है। कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको आरएलएस और ओएलएस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन इंटरव्यू थोड़ा सा चीजों को आप एक्सप्लेन कर लेना अपने लेवल पे। मैंने बहुत ही आसान लेवल पे समझाया है, तो चीजों को किस तरह से आपको करना है आप माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे जा सकते हो। यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज को। ठीक है, ये लिंक मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इस पे जा सकते हो। एंड ये जो मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप है ये भी मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से आपको टैबलो एडिटर 3 पे समझाया हुआ इन्होंने, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप दोनों जगह दोनों चीजें आपको मिलेंगी। टैबलो एडिटर 2 इज कम्प्लीटली फ्री। आपको सेम ऑप्शन सेम इसी तरह से टैबलो एडिटर 2 में भी मिलेगा, मैंने आपको जैसे दिखाया था। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, चीजों को थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो जैसे भी है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो एक बार एक फनी चीज मैं आपको बता दूं। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में ओएलएस एंड आरएलएस का डिफरेंस एक बंदे से पूछा था। तो मैंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओएलएस एंड आरएलएस। तो ही सेड कि आई हैव नेवर हर्ड दिस टर्म इन पावर बीआई डेस्कटॉप, व्हाट आई डोंट नो व्हाट इज ओआरएस। को इतनी हंसी आई। ओआरएस का मतलब आरएलएस ओएलएस मिला के उन्होंने कंप्लीटली ओआरएस का घोल बना दिया। तो हमें ओआरएस का घोल नहीं बनाना है कि सामने वाले को ना तो गैस बनानी है ना कुछ करना है। तो सामने वाले को अच्छे से डिफाइन करना है। ये छोटा सा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि ताकि आप कंप्लीटली अवेयर रहो इंटरव्यू में। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसी इस तरह से वी विल रिमेन कनेक्टेड। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। व्यूज तो आ रहे हैं बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आता है फॉर टुडेज टॉपिक या टुडेज सेशन में या कोई और पुराने सेशन में कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू रिप्लाई। मैंने सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उसको सिक्वेंशली फॉलो कर सकते हो। हैप्पीजर्ड वे में उसको नहीं डाला हुआ है। कोई भी अगर चैनल पे आएगा तो उसको सिक्वेंशली फॉलो कर सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हों। प्लीज सब्सक्राइब करते रहें। एंड इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो भी चीजें हम साथ में लर्न करेंगे एंड अर्न करेंगे। ठीक है, आपको कहीं और किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स वेरी डीपली। एंड मैं ट्राई करूंगा कि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो मैं जल्द से जल्द बना के हफ्ते में 2 बार या 1 बार उसको डाल सकूं। एंड आई विल डेफिनेटली कम अप सून विद माय नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन कैलकुलेशन ग्रुप्स फॉर श्योर। सो जल्द ही आपको वीडियो भी पब्लिश मिल जाएगा इसमें यूट्यूब पे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड रिमेन कनेक्ट। एंड विल डेफिनेटली हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी थोड़ा स्लोली चल रहे हैं बट विल डेफिनेटली रेज अप सून। एंड या दैट्स ऑल।
Thank you for all for listening me. Bye.